हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज हमारा टॉपिक रहेगा नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। इससे पहले हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बात करें तो हमने ट्रेडिशनली सिक्योरिटी की बात की थी। तब हमने कहा था कि भाई सिक्योरिटी किसके लिए, तो तब हमने देखा था, मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनली हमने जो बात की थी परंपरागत रूप से, जो प्राचीन समय से जो सुरक्षा को लेकर खतरे के बारे में बात की थी ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल में हमने कहा था कि भाई पहले तो यही माना जाता था कि भारी देश का आक्रमण है, तो वही the referent is that the state with its territory and the governing institutions, कि भाई जब हम मानते थे कि स्टेट है, उसकी टेरिटरी है और उसके ऊपर शासन करने वाले लोगों को जो खतरा होता है उसको हमने ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी में लिया था। अब हम देख रहे हैं कि when we ask for the security, तो बस देखो ना, ट्रेडिशनल में तो नॉट जस्ट द स्टेट बस आल्सो इंडिविजुअल। अगर आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करोगे तो हमें देश की बाउंड्री की ही सिक्योरिटी नहीं करनी है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर में, उस स्टेट के अंदर में आने वाले लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे होते तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें कंटेक्स्ट में, तो we are not just discussing about the territory or the boundary of India, also it includes the people of India that lived in that boundary। यानी कि हमारे लिए लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हो। तो not just the state but also individual or the communities and indeed all the humankind, है ना, सभी ह्यूमन नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन कॉल्ड द ह्यूमन सिक्योरिटी। आप ये कह सकते हो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को आप ह्यूमन की सिक्योरिटी के नाम से कह सकते हो, बिकॉज हियर द पीपल्स आर द इम्पोर्टेंट, नॉट द बॉर्डर इन ओनली। यहाँ पे लोगों का इंपॉर्टेंस होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक समझने के लिए आपको कि ह्यूमन सिक्योरिटी एंड द स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग, बट द सिक्योरिंग द स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योरिंग द पीपल। इसके ऊपर मैंने क्लास में भी आपसे बात किया था कि सीधा का सीधा क्वेश्चन ही यहाँ पर सीधा बन जाता है, एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, कि जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो ये मत मान के बैठ जाओ सिक्योरिंग द स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मींस सिक्योर द पीपल्स। आप बॉर्डर के ऊपर सेना बैठा सकते हो, पाकिस्तान से देश को सुरक्षित कर सकते हो, चीन से देश को सुरक्षित रख सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द डिजास्टर्स, व्हाट अबाउट द फ्लड्स, व्हाट अबाउट द डिजीज, व्हाट अबाउट द टेररिज्म, व्हाट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, क्या ह्यूमन इनसे मारे नहीं जाते हैं? हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादातर जो डेथ है आज के दिन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ज़्यादातर जो मृत्यु है वो बीमारियों से होती है, महामारियों से होती है, हिंसा से होती है, आतंकवाद से होती है, डिजास्टर से होती है। बाहर से युद्ध तो हमने 1971 के बाद में शायद कोई मेजर बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 1999 का कारगिल वॉर, दैट वाज अ सेपरेट इशू, वो एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही था, है ना। तो लेकिन उसके बाद में आतंकवाद स्टिल इट इज कंटिन्यूस, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामीज, लाइक डिजीजेस, ये तो कंटिन्यूअस है ना। तो ज़्यादातर जो डेथ है आज के दिन हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के दायरे में आने वाली है। तो खतरा आज के दिन ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करने से होता है डियर स्टूडेंट। तो प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम द फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल,
but it is certainly not. It is certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, वही बात कह रहे हैं चैप्टर में कि more people have been killed by their own governments than by the foreign armies. ज़्यादातर लोग उसी देश की से आप कह सकते हो कि सरकार के द्वारा ज़्यादा मारे जाते हैं बजाय कि कोई विदेशी ताकत, विदेशी सेना के द्वारा। जो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करने वाले लोग होते हैं, दैट्स इज प्राइमरी गोल इज टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। उनका मेन मकसद, उनका मेन ध्येय, उनका पर्पस होता है इंडिविजुअल को बचाना। प्राइमरी गोल क्या है यहाँ पर? Protection of the individual. However, there are differences about precisely what each individual should be protected. इसको लेकर हो सकता है कुछ आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि वो कौन कौन से जो थ्रेड्स हैं, प्रिसाइजली थ्रेड्स इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी। तो इसको लेकर ही हम बात कर सकते हैं। इसको लेकर हम जो सिक्योरिटी को लेके दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक है वो लोग जो प्रोपोनेंट है नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो उसको थोड़ा सोचने का दायरा उनका नैरो है, और दूसरा ब्रॉडर सेंस में भी बात कर सकते हैं। तो चलो दोनों के बारे में जान लेते हैं कि नैरो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। हमने बात भी की थी एक इम्पोर्टेंट एक पर्सनैलिटीज के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जो नैरो सिक्योरिटी थ्रेड्स के प्रोपोनेंट हैं, तो वो है आपके दी देन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। वो जो सोच, उनका सोच है सिक्योरिटी को लेकर, यानी कि वो पैरोकार है, वो सपोर्टर है नैरो कॉन्सेप्ट के। वो नैरो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। बोल रहे हैं कि अगर आप अपने देश के लोगों को आंतरिक हिंसा से बचा लोगे तो आप सोचो कि आप अपने देश को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। तो ध्यान रखिएगा जो कोफी अन्नान है वो नैरो जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी के उसके प्रोपोनेंट है, जबकि ब्रॉडर व्यू में अगर सोचा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट द थ्रेड्स एजेंडा शुड इंक्लूड, मतलब ये देखो ना, हिंसा से ही लोग नहीं मारे जाते हैं, लोग तो मारे जाते हैं किससे? लोग तो मारे जाते हैं किससे? बोलो किससे मारे जाते हैं? अरे बोलो बच्चे, किससे मारे जाते हैं? लोग मारे जाते हैं हंगर से, लोग मारे जाते हैं डिजीज से, लोग नेचुरल डिजास्टर से मारे जाते हैं, because these kills far more people than the war, genocide, terrorism। अगर इन सबको भी कंबाइन कर दे तो भूखमरी से, बीमारी से, प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी that army should protect people from these threats as well as from the violence. In the broadest formulation, the human security agenda also encompasses economic security threat to the human dignity। हम जब बात कर रहे होते हैं तो अगर आर्थिक रूप से अगर आप देश के लोगों को स्वावलंबी बना पाओगे तो ऑब्वियसली वो भूखमरी से तो नहीं मरेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द ह्यूमन डिग्निटी और डिफरेंटली द ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन स्टेट्स व्हाट हैज बीन कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब अगर आपको किसी चीज की कमी नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम वांट का मतलब समझ में आ गया, आप इकोनॉमिकली साउंड हो तो फिर तो आप फ्रीडम फ्रॉम फियर हो तो फिर सोचो कि आप हर तरह से अपने आप को सिक्योर रख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें कि ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है और उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाना है, तो हम इसका बारे में बात करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद में दूसरे टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।